हटो, दूर हटो। मामा, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज। प्रार्थना, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ये घर छोड़ के नहीं जाओगी, फिर भी तुम चली गई। क्यों गई? पर कोई बात नहीं, अब तुम वापस आ गई हो ना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है ना? तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है। थैंक गॉड तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। और इसीलिए तुम वापस आ गई हो, मेरे पास वापस आ गई हो। आंटी, आप पहली बार घर आई हैं। नमस्ते। शिव, ये क्या कर रहा है तू? मत कर ये सब बेटा, बिल्कुल मत कर। क्यों ना करूं बुआ माँ? तू इस औरत के पैर छू रहा है, और ये प्रार्थना, इसे देख के तू खुश हो रहा है? बेटा, ये औरत पैर छूने लायक नहीं है, और ये लड़की तुझे खुशी देने लायक नहीं है। मत कर ये। मतलब ये कि ये प्रार्थना, इसने पहले तुझे डिवोर्स दिया था, अब ये तुझे डिवोर्स देने से मना कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रार्थना, आई एम सो हैप्पी। मैं इतना खुश हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि डिवोर्स मत लो, कितना समझाया था, बट नेवर माइंड। अब तुम समझ गई हो कि ये डिवोर्स नहीं होना चाहिए था, और मैं समझ गया हूँ यहाँ से जाने के बाद तुमने मुझे कितना मिस किया होगा। तुम भी मेरे बिना रह नहीं पाई होगी, और इसीलिए तुम मेरे पास वापस आ गई हो। नहीं, ये तेरे लिए वापस नहीं आई है शिव, ये पैसों के लिए वापस आई है। ये एलिमनी लेने के लिए वापस आई है। अगर तू इसे एलिमनी नहीं देगा तो ये तुझे डिवोर्स नहीं देगी। एलिमनी? प्रार्थना, तुम्हें एलिमनी चाहिए? सुन लिया तूने? सुन लिया इसके मुंह से? हाँ, इसने हाँ कह दिया। प्रार्थना, मुझे तुमसे बात करनी है, अकेली में बात करनी है। प्रार्थना कहीं नहीं जाएगी। इससे अकेले में बात करने का मौका तुम गवा चुके हो। जो बात करनी होगी वो सबके सामने करनी होगी, और अगर तुम्हें कुछ बात करनी ना तो मुझसे करो। आंटी, मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे आपको लगे कि आपकी बेइज्जती हुई है। लेकिन अगर प्रार्थना आपकी बेटी है तो मैं आपका दामाद हूँ। मेरी शादी हुई है इससे, ये मेरी वाइफ है, मेरा हक है इससे बात करने का। आप मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरा इससे बात करना बहुत जरूरी है। दामाद? मेरे दामाद जी, आज आपने मुझे बता दिया कि आप मेरे दामाद हो। कल ये मेरा दामाद कहाँ था? मेरी बेटी का पति जो तुम हो, कल कहाँ थे? हाँ, इसे जब घर से धक्का मार के निकाला गया तब इसका पति कहाँ था? मेरी बेटी मेरे घर के दरवाजे पे अकेली खड़ी थी, उसके साथ उस दरवाजे पे उसका पति नहीं था। कहाँ था उसका पति? शिवांश, लड़की जब मायके जाती है ना तो उसका पति ही उसे छोड़ने भी जाता है और लेने भी। पर इसका पति उसके साथ नहीं था। तुमने इसके साथ शादी जरूर की है, इसके पति बन गए, पर पति होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। इसे कितना कुछ कहा गया, पर तुमने इसका साथ नहीं दिया। तुमने किसी और को कुछ नहीं कहा। क्यों? तुम चुप रहे। तुमने सब कुछ खो दिया, एक पति का फर्ज तक भूल गए, सारे रिश्ते भूल गए तुम। अब इस रिश्ते को भी तुम भूल जाओ। तुम्हें तलाक चाहिए ना? देगी ये। पहले मेरी बेटी को एलिमनी के पैसे दे दो, फिर ये तुम्हें तलाक भी दे देगी। ठीक है, जो फैसला होगा मैं मान लूंगा, लेकिन प्लीज मुझे प्रार्थना से बात करने दीजिए। इसका मतलब तुम एलिमनी के पैसे देने को तैयार हो? वैसे तो क्या, मैं प्रार्थना के लिए आपको अपना सब कुछ दे दूंगा।